if we love him, तो इसका ये मतलब है कि अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, it's because he first loved us. वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत की है। And we see this first love before working in the life of Jesus as well. और हम इस मोहब्बत को यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अपने काम करने से पहले उसने हम पे ये मोहब्बत को जाहिर किया। Before he began to minister, he experienced the love of the Father. यानी कि यीशु मसीह जब अपनी खिदमत का आगाज़ करने लगे थे तो उन्होंने उससे पहले खुदा की मोहब्बत को तजुर्बा किया। When Jesus was baptized, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, he heard the voice of the Father coming from heaven. उसने खुदा की आवाज़ को सुना जो आसमान से आई। And it said, "This is my beloved Son with whom I am well pleased." और आवाज़ क्या है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। So before Jesus had done any miracles, यीशु मसीह के कोई भी मौज़ा करने से पहले, before he had done any work for his Father, he experienced the love of the Father. तो वो कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले उसने खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा किया। And that's the same for each one of us. और ये हमारे लिए भी है। The foundation of our ministry, हमारी जो खिदमत की बुनियाद है, it needs to be the experience of the Father's love. उसमें ये है कि हम खुदा की उस मोहब्बत को तजुर्बा करें। When Jesus called his disciples, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया, Mark chapter 3, मरकज़ की इंजील उसका 3 बाब, it says Jesus went up on a mountain वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए and he prayed, और दुआ की and then he called those that he desired. और उसने उनको बुलाया जिनको वो चाहता था। The word desire, और यहाँ पे जो वर्ड डिजायर है यानी कि जिनको वो चाहता था, ख्वाहिश की, it's a word that speaks of love, और ये जो वर्ड है ये दिल से निकलता है, दिल की आवाज़ है, of longing, और yearning, बुलाने की, desiring to be with a person. उस शख्स के को पास बुलाने की। Jesus called those he desired that they would be with him. यीशु मसीह ने उनको बुलाया जिनको वो चाहता था कि वो उसके साथ रहें, And then he gave them authority. और उसके बाद उनको इख्तियार दिया। So are you a minister of God because you have been called or because you've been desired? अब आप ये सोचें कि आप खुदा के कैसे खिदमत गुजार हैं। क्या आपको बुलाया गया है या आप वो डिसाइड वन हैं कि खुदा ने आपको चाहा है? Have you experienced God's love overwhelming you? क्या आपने खुदा की उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस किया है? Is that what motivates you? वो मोहब्बत जो आपको मोटिवेट करती है। When I was about 24 years old, जब मैं 24 साल का था, I went to a conference. मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया। And I told you we grew up in the church. My parents were missionaries. मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे माँ बाप जो थे वो मिशनरीज थे, So I knew all about the Bible. तो मैं जो था बाइबल के बारे में जानता था। And I had been a musician since I was 14. और मैं तकरीबन जब 14 साल का था तब से म्यूजिशियन था। Yeah. And so in church services, और तो जब सर्विस होती थी चर्च में, I was always criticizing the preacher. और मैं चाहता था ताकि वो जो मनात है, वो जो खादम है, उस पर तनकीद करूं What he should have said, कि उसने क्या कहा है, what he forgot to say, और ये कहना चाहिए था या नहीं था कहना चाहिए। what he said which was not accurate scientifically, और मैं ये भी कहता था कि ये तो साइंसी तौर पे ये बयान ठीक नहीं है, because I went to very good schools. क्योंकि मैं उन सच्चाइयों को जानता था So I was very proud और मैं बहुत फख्र करता था इस in बात all the पर things that I knew. कि मैं सब कुछ जानता हूँ। I thought that I had to work for God to make everything better. और मैंने फिर ये सोचा कि मुझे खुदा के लिए काम करना चाहिए ताकि मैं हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से करूँ। More quality in the preaching, more quality in the sound. और मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उस प्रीचिंग में भी एक मयार को लेकर आऊं और उन साजों को भी बैलेंस करने में भी खुदा के सामने एक मयार को रखूं, क्योंकि हमारा खुदा मयार का खुदा है। And there's a place for that. और मेरे पास वो जगह भी थी। But I didn't know the love of the Heavenly Father. लेकिन मैं खुदा की उस मोहब्बत से नावाकिफ था। When I was 6 years old, I went to boarding school, जब मैं 6 साल का था तो मैं away from my family. एक बोर्डिंग स्कूल चला गया अपनी फैमिली से दूर। And I remember feeling so lonely. और मैंने बहुत तन्हाई को महसूस किया।
I didn't know the love of my father because he was far away. और मैं अपने उस बाप की मोहब्बत को महसूस नहीं कर सका क्योंकि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था और मेरा बाप मुझसे बहुत दूर था। I couldn't just run and give him a hug when I felt uncomfortable. और कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि जब मैं अच्छा महसूस ना कर रहा हूँ और मैं जाके अपने बाप को एक जप्पी डाल के हक करूँ और अच्छा महसूस So करूँ। that's how I was with God. और इसी तरह जो है हमारी हालत है खुदा के सामने भी। I knew what to do to make things better, but I didn't know that he loved me. और मैंने खुदा के लिए भी ये सब ठीक तरीके से करना चाहा लेकिन मैं उसके उस मोहब्बत से नाआशना था। So at this conference, तो इस कॉन्फ्रेंस में I said, God, I need to know you as a father. मैंने ये दुआ की कि खुदावन मैं तुझे एक बाप के तौर पे जानना चाहता हूँ। I'm tired of being critical. मैं जो है ये क्रिटिकली तनकीद करने वाली जिंदगी से निकलना चाहता हूँ। I don't want to be this proud person मैं एक वो फख्र करने वाला तकब्बुर करने वाला शख्स नहीं बनना चाहता who knows about all the things but who doesn't know you. कि वो बाकी सब कुछ तो जानता है लेकिन वो तुझे नहीं जानता। So I went forward in the ministry time, तो मैं फिर आगे गया उस मिनिस्ट्री टाइम में। and there was a little old man, वहाँ पे एक आदमी था and I said, please pray for me और मैंने उसको कहा कि मुझ पे दुआ that I करो can experience the Father. ताकि मैं खुदा की मोहब्बत को महसूस करूं। And he took my hand और उसने मेरा हाथ लिया and he began to pray, और उसने दुआ करना शुरू किया and I fell down, और मैं नीचे गिरा and as I was lying on the ground, और जब मैं नीचे फर्श पे गिरा he was still holding my hand, उसने मेरा हाथ तब भी पकड़े हुआ and the था hand felt it was as big as the whole hall, और वो जो हाथ था वो उस हॉल की तरह एक बहुत बड़ा हाथ था and this power was flowing through my body. और वो जो कुव्वत थी वो मुझे अपने पूरे जिस्म पर महसूस From हुई। head to toe, it was tingling. सर से लेकर पैर तक मुझे वो कुव्वत महसूस हुई। Like electricity, जैसे कि बिजली का झटका होता but है not painful. लेकिन वो उसमें कोई दर्द नहीं था। All of God's power and His love was flowing up and down in my body. मेरे सर से पैर तक एक बिजली का करंट सरायत कर रहा था ऊपर नीचे लेकिन वो मुझे दर्द नहीं And पहुंचा I रहा knew I था। was holding the hand of my Heavenly Father. और मैंने ये देखा कि मेरे आसमानी बाप ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। And that experience changed my life. और उस तजर्बे ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील कर दिया। I knew I was loved. और मुझे ये बात महसूस हुई कि मेरा आसमानी बाप मुझसे प्यार करता है I knew my Heavenly Father was real. और मेरा जो हकीकी बाप है वो आसमानी है, आसमानी बाप है। So that was one of the many experiences I had. और ये वो तजर्बात हैं जो मेरी जिंदगी में अब तक हैं। I believe in that moment I was delivered from spirit of loneliness. और मैंने तब जो है मैं डिलीवर हुआ उस तन्हाई की रूह से। I felt before like I'm always outside looking in. और मैंने इस तरह से लोगों को देखना शुरू किया जिस तरह वो नजर आते थे उनको उस तौर से देखना शुरू नहीं किया And जिस तरह जाहिर होता है। after that I felt part of His family. और उसके बाद मैंने अपने आप को एक खानदान का हिस्सा जानना शुरू कर दिया। I believe that many of you are going to have an experience like that today or tomorrow. और हो सकता है कि आप में से भी आज या कल बहुत से लोग इस बात को तजुर्बा करें या उनकी जिंदगी में ये हो तन्हाई। Where you will feel the hand of the Father holding you. और उस वक्त जब आप आसमानी बाप का हाथ पकड़ें आपको ये तजुर्बा हो And His power flowing into your body. और हाथ रखने से हाथ पकड़ने से आप में भी वो कुव्वत जो है वो ट्रांसफर हो। So Jesus' ministry was born of love. तो यीशु मसीह की जो खिदमत थी वो सारी मोहब्बत पर मबनी है। He heard the Father saying, "This is my beloved Son." उसने ये जब आवाज सुनी कि ये मेरा प्यारा बेटा है And he multiplied that love to His disciples. और उसने वो मोहब्बत जो उसको बाप से मिली थी अपने शागिर्दों को मल्टीप्लाई करके दी। He called them to Himself because He loved them. उसने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता था And He wanted to spend time with them. और उनके साथ वक्त गुजारना चाहता था। And then He gave them this authority. और फिर उनको वो इख्तियार दिया And then He gave them this power. और फिर उनको ये कुव्वत दी And He started to train them how to use it. और उनकी तरबियत का अमल शुरू किया। So Jesus' ministry was born of love. तो यीशु मसीह की जो खिदमत है वो मोहब्बत पर मबनी है। But His ministry was also born of water and born of fire. और यीशु मसीह की जो खिदमत है वो आग और पानी पर भी मबनी है। And we need to be born of water and be born of fire as well. और हमें चाहिए कि हम भी उस पानी से भी पैदा हों और उस आग का भी तजर्बा करें। Let me explain this. अभी मैं आपको बताऊंगा।
So we know from John chapter 3, from Nicodemus and Jesus talking, और तो हम यूहन्ना की इंजील तीसरे बाब में निकोदेमस के वाकया से बखूबी वाकिफ हैं that Jesus said you have to be born of water and of the Spirit to see it have eternal life. कि जब यीशु मसीह निकोदेमस को कहता है कि तुम्हें रूह और पानी दोनों से बपतिस्मा लेना है नई इंसानियत में आने के लिए। We all understand that water baptism हम सब जानते हैं कि जो पानी का बपतिस्मा है is a public sign of turning away from works of darkness. वो एक निशान है ज़ाहिरी तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया है। But there's a secret in water baptism that is relevant for us as leaders. लेकिन हम जो यहाँ पे रहनुमा हैं हमारे लिए उसमें एक राज है। Let me explain. अब वो मैं आपको बताऊंगा। When Jesus was going to John, who was baptizing in the Jordan, जब यीशु मसीह यरदन के दरिया पर जा रहे थे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए, John said to him, "No, I can't baptize you." तो यूहन्ना ने उसे कहा कि नहीं मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, Because the water baptism was for the baptism for forgiveness of क्योंकि sins. क्योंकि पानी का जो तब बपतिस्मा था वो गुनाहों की माफी के लिए होता था And Jesus hadn't sinned. और यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। So correctly, John recognized that Jesus didn't need to get baptized. तो यूहन्ना ने उसको सही पहचाना था कि इसको पानी के बपतिस्मा की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। Okay? But Jesus said, "Let's do it anyway, लेकिन यीशु ने कहा कि होने दे to fulfill all righteousness." ताकि वो उस रास्तबाजी को पूरा करे। The word fulfill जो लफ्ज है पूरा करना reminds us of prophecy. हमें एक नबूवत की याद दिलाता है। We talk about the fulfillment of a prophecy. हमने एक नबूवत के पूरा होने की बात की थी। So that statement of Jesus was pointing to the Old Testament prophecies that the Messiah तो ये जो पूरा होने की बात है ये पुराने अहदनामे में जो पेशन गोइयां हुई थी उनके पूरा होने की बात यीशु करता है। he would come out of Egypt वो मिस्र से निकाले गए like the people of Israel. जैसे कि इस्राएल के लोगों को खुदा ने मिस्र से निकाला। They came through the baptism in the तो Red फिर वो Sea. पानी में से गुजरे, उस बहरे कुलसम में से गुजरे, They went through the wilderness वो बयाबान में से गुजरे and then they entered the promised land. और फिर उनको वादा की सरजमीन हासिल हुई। So that's a prophetic picture. तो ये वो नबूवत का वो हिस्सा था। Red Sea stands for baptism. जो बहरे कुलसम था वो निशानदेही करता है बपतिस्मा की। Wilderness stands for testing. तो बयाबान जो है वो आजमाइश की तरफ निशानदेही करता है And then comes the promised land. और उसके बाद वादा की सरजमीन So आती what है। happened in the life of Jesus? तो यीशु मसीह की जिंदगी में क्या He हुआ? gets baptized. यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया The Spirit leads him through the wilderness, a time of testing. तो खुदा का रूह उसको बयाबान में ले गया आजमाने के लिए And then he begins to minister और उसके बाद उसने अपनी खिदमत with का the आगाज power किया of the Holy Spirit ये upon him. पाक रूह की तकवीयत से। That's the promised land, ministry and the anointing. और वो जो खिदमत का अमल था वो प्रॉमिस लैंड थी यानी कि वादा की सरजमीन थी। So Jesus needed to get baptized with water तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया पानी से to fulfill this pattern, ताकि वो इस नबूवत को पूरा करे, इस पैटर्न को पूरा to करे, fulfill this prophecy. इस नबूवत को पूरा करे। But there's a deeper secret there as well. लेकिन अब इसमें एक और भी जो है सीक्रेट है। He was submitting to the ministry of a man who had prepared the way for him. तो वो उस शख्स के आगे अपने आप को पेश कर रहा था जिसने उसकी राह तैयार करनी थी यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा And he देने says वाला। he wants to do this to fulfill not all prophecy but to fulfill all righteousness. तो ये सिर्फ यीशु मसीह ने इसलिए नहीं होने दिया कि वो नबूवत को पूरा करे बल्कि रास्तबाजी को पूरा करे। And that means और इसका मतलब है that there's a level of excellence of righteousness कि रास्तबाजी का एक बहुत बड़ा लेवल है that comes from honoring those who have prepared the way for us. तो उसमें यह है कि हम उन लोगों की भी इज्जत करें जो हमारे लिए राह तैयार करते हैं। John prepared the way for Jesus. यूहन्ना ने यीशु मसीह के लिए राह को तैयार किया And Jesus didn't say, और यीशु ने ये नहीं कहा I'm more anointed than John. कि I'm more anointed than John. मैं तो यूहन्ना बपतिस्मा से ज्यादा मसाशुदा हूँ। Honored the ministry of John. उसने उसकी उस मिनिस्ट्री में अपने आप को पेश He किया। supported the ministry of John. उसने उसकी उस मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया And as he did that, और जैसे ही उसने ये किया
the love of the Father is expressed. और खुदा ने अपनी मोहब्बत को उस पर जाहिर कर दिया। This is my beloved Son. ये मेरा प्यारा बेटा है। God loves it. खुदा ने इसको God loves us खुदा हमसे मोहब्बत करता है when we honor those who've prepared the way for us. कि हम भी उनके लिए वो राह को तैयार करें। So if you're a young person जब आप एक जवान एज में होते हैं and you feel the call of God, और आप अपनी जिंदगी में खुदा की बुलाहट को महसूस करते हैं, don't think you can run ahead of those who went before you. तो आप ये मत देखें कि जो आपसे नफरत करें आप उनकी तरफ देखें। Don't think you don't need them आप ये ना देखें कि आपको उनकी जरूरत नहीं है and just rush to start your own ministry. और आप जो है अपनी खिदमत का आगाज कर दें। Submit to those who've gone before you. जो भी आपके सामने आए आप उस अपने आप को उनके हवाले करें, उनको दें, Honor their ministry उनकी खिदमत की इज्जत करें and God will raise you up. और खुदा आपको उभारेगा। So that's water baptism. ये जो था ये पानी का बपतिस्मा था। Publicly, Jesus humbles himself दुनियावी तौर पे खुदा ने यीशु ने अपने आप को इनकिसार बनाया, आजिज बनाया and the Father speaks into his life. और ये खुदा की मोहब्बत जो थी वो उस पर जाहिर हुई। Then the Spirit leads him into the wilderness. तो फिर खुदा का रूह उसको बयाबान की तरफ ले गया And the wilderness is the baptism of fire. और वो जो बयाबान था वो आग का बपतिस्मा Because था। the desert is very, very hot. क्योंकि आप जानते हैं कि जो सहरा है वो बहुत गर्म होता है And when you're fasting, और जब आप रोजे की हालत में it's होते a हैं very challenging environment. तो ये वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। There's no shade, वहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं होता, कोई साया नहीं होता, only hot sand and hot sun. सिर्फ गर्म रेत होती है और ऊपर से गर्म सूरज होता It है feels like fire. और वो बिल्कुल एक आग का सा महसूस होता है And आपको। in that setting, और इस सारी सेटिंग में the devil tests Jesus अबलीस ने जो है यीशु को आजमाया, in his body, उसके जिस्म को, in his soul, उसके रूह को and spiritually. और उसकी जान को। The first temptation, जो पहली आजमाइश थी, turn this stone into bread. क्या कहा कि इस पत्थर को कह के रोटी बन The जाए। temptation of hunger ये किस चीज की आजमाइश थी? भूख की। and using the power that you've been given और वो जो इख्तियार जो तेरे पास है to satisfy your hunger. कि अपनी उस भूख को जो है वो मुतमईन करे। In that moment, it was hunger for food. अब उस वक्त पे यीशु की जो भूख थी वो खुराक की थी। But we will be tested. लेकिन हो सकता है हमारी आजमाइश इस तरह हो Can we control our body? कि हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, Can we control our appetites? क्या हम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, Not just for food, सिर्फ खुराक के लिए नहीं, but maybe for sex और भी बहुत सी चीजों के लिए, गुनाह के लिए or for intimacy. या फिर राग़िब होने के लिए। The hunger that our body has to be held, to be touched. तो जब हम भूख में मुब्तला होते हैं तो हमें फिर बहुत सी चीजों को देखना चाहिए। That is part of the temptation, the ये जो- tests that we have to pass. ये जो है ये वो उस आजमाइश का हिस्सा होते हैं, भूख। And you can use your charisma. और आप जो है अपने उस मिरेकल को भी यूज कर सकते हैं। Maybe you can use the anointing that you have हो सकता है कि आपके पास जो खुदा का मसा है आप उसको यूज करें अपनी उस भूख को खत्म करने के लिए, to make people like you. कि बहुत से लोग जो हैं वो आपको पसंद करें। But that's one of the tests. लेकिन ये जो है ये वो सिर्फ आजमाइशें हैं। Jesus said, man shall not live by bread alone, जो यीशु ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहेगा but by the words of the Father. बल्कि खुदा के कलाम से। So we need to learn to overcome temptation तो हमें सिर्फ इन आजमाइशों को ओवरकम करने की जरूरत है। with the word of God. किस चीज से? खुदा के कलाम से। The second temptation, जो दूसरी आजमाइश थी, the devil showed him all the kingdoms and riches of the world. अबलीस ने उसको दुनिया की तमाम शान और शौकत और सल्तनतें And दिखाई। he said, I give them to who I choose. तो वो उसे कहता है कि मैं ये उसको देता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ। If you will bow down and worship me, I'll give them to you. अगर तू मेरे सामने झुके और सजदा करे तो ये मैं तुझे भी दूंगा। There is a temptation to get power, अब ये जो आजमाइश थी ये वो इख्तियार हासिल करने की to थी get money through compromise, और वो पैसा दौलत हासिल करने की थी। using the tactics of the enemy. अबलीस जो है वो जो मसलहतें इस्तेमाल करता है उनको इस्तेमाल करते हुए ताकत को हासिल करने की थी, To get what we desire. वो चीज़ें जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं।
This is one of the temptations we need to overcome. और ये भी वो एक आजमाइश है जिसको हमें ओवरकम करने की जरूरत है। दौलत, शोहरत। The third temptation. तीसरी आजमाइश, The devil took him to the pinnacle of the temple. तो यीशु अब्लीस जो है वो यीशु को हैकल के कुंगरे पर ले गया। The pinnacle of the temple is a symbol for the highest place in religious systems. और ये जो उसको ऊपर लेके जाना था, ये एक निशान था कि मिनिस्ट्री में हाईएस्ट प्लेसेस पे जाने के The लिए। devil can take people to the highest place in the church. क्योंकि बाज़ औक़ात अब्लीस इस तरह से लोगों में काम करता है कि उनको कहता है कि तुम्हें तो ये पोस्ट पे होना चाहिए, खिदमत में, चर्च में आपको ये पोस्ट मिलनी चाहिए। And then he took him there and he starts to quote scripture. और जैसे ही उसने ये कहा तो उसने बाइबल को कोट किया। People in the church system can know the scriptures very well. जो चर्च में लोग आते हैं वो बाइबल को, स्क्रिप्चर्स को बहुत अच्छे तौर से जानते हैं। And they can use the scripture to control you or to manipulate you. और वो इन हवालों को इस्तेमाल करके आपको अपने रास्ते से भटका सकते हैं। You can do that to people in your church. You can manipulate them or control them. और आपके चर्च में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपको अपने मोटिव से अलग करने के लिए जो है वो गलत बयानी भी कर सकते हैं, बाइबल का सहारा लेकर, रेफरेंसेस का सहारा लेकर। Twisting the Bible to your own advantage. यानी कि बाइबल को तोड़ मड़ोड़ के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके। These are the temptations and the tests that we all have to deal with. ये जो है ये वो आजमाइशें हैं जिनसे हम सब गुजर रहे होते हैं। If we overcome those tests and those अगर हम इन पर temptations, गालिब आ जाते हैं and as we do so, और हम अगर इस तरह से करते हैं, the power of the Holy Spirit will increase on our life. तो खुदा का जो रूह है वो हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी पाता है। And at the end of the time in the wilderness, it says that angels minister to Jesus. तो आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि जो फरिश्ते हैं वो खिदमत करेंगे। As we pass tests, जब हम टेस्ट में पास हो जाते हैं, इस आजमाइश में पास हो जाते हैं, surrendering, सरेंडर करते हुए, submitting, अपने आप को पेश करते हुए, overcoming in all these areas, इन तमाम एरियाज में गालिब आते हुए, then the ministry of angels तो जो फरिश्ते हैं वो खिदमत करने को आ जाते हैं starts to come into our lives. हमारी जिंदगी में। We've experienced the ministry of angels. हमने जो है वो फरिश्तों की इस खिदमत को अपनी मिनिस्ट्री में तजर्बा किया है। We were having a revival. The young people were getting filled with the Holy Spirit. जवान लोग जो थे वो रूह से मामूर हो रहे थे, Healings were happening. शिफा हो रही थी। In that meeting, और उस मीटिंग में one of the young people, he wants to go to the cross to pray at the cross. वहाँ पे एक शख्स आया और वो क्रॉस के पास गया ताकि वहाँ जाके दुआ करे। And every time he's walking there, he was falling down. और जैसे ही वो क्रॉस की तरफ भागता था, जाता था, तो वो पीछे को गिरता था। He gets up again. वो फिर उठता He tries to go to the cross. और फिर वो क्रॉस के पास जाने की He कोशिश gets knocked करता down. और फिर वो गिर जाता। We said, what's happening? और हमने कहा कि ये क्या हो रहा है? There was one of the young people, he had the seer vision gift. और वहाँ पे एक शख्स था जिसको रोया की बरकत He मिली। said, I see an angel is standing there. वो कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक फरिश्ता खड़ा हुआ है। So the angel is knocking this boy down. तो वो जो फरिश्ता है वो उसको That's one of the, yeah. he's falling He's falling down because the angel was blocking. ओके वहाँ पे एक वो फरिश्ता खड़ा है, वो उसको आने नहीं दे रहा आगे। वो आगे आता है और वो उसको पीछे कर रहा है। वो रोया देख रहा था I विजन। can't explain it, why? और मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ऐसा क्यों था, फरिश्ता उसे क्यों नहीं आगे But that आने was one of देगा the things that was happening. था। लेकिन ये वो चीजें हैं जो मैंने देखी कि फरिश्ते भी खिदमत करते हैं। Sometimes I think the financial miracles, बाज़ औक़ात जो है मैं फाइनेंशियल मौजज़ात को देखता हूँ that's because the angel of prosperity is working in people's lives. क्योंकि बहाली का जो फरिश्ता है वो लोगों की जिंदगी में काम कर रहा होता है। We were going to do a conference in the USA, हम यूएसए के कॉन्फ्रेंस के लिए, and the organizer, he gave us a budget for catering. और उन्होंने हमें एक बजट दिया जिसमें हम ये सारी केटरिंग वगैरह मैनेज And I करें। said, I can't pay for your food. और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए फूड का बंदोबस्त नहीं कर सकता। If you want to eat, you buy your own food. आपने अगर खाना है तो आप अपने लिए खुद खरीदें। There was one guy in the church, वहाँ पे एक लड़का था, and he wanted to start a catering business. वहाँ पे एक शख्स था जिसका ये था कि मैं केटरिंग का बिजनेस शुरू करूँ। So he was hoping that if he could cater for the conference, it would be his first job. तो उसने ये सोचा कि ये यहाँ पे मैं लोगों को खाना दूंगा और ये उसके बिजनेस का पहला स्टेप होगा। I said, I'm not paying.
तो मैंने उसे कहा कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, but I have compassion for him. लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक हमदर्दी So आई। I started to pray for the ministry of angels to operate in his life, to give him financial blessing. तो मैंने उस शख्स के लिए दुआ करना शुरू की कि खुदा के जो है वो फाइनेंशियल जो एंजल्स हैं वो उसकी ज़िंदगी में काम करें ताकि उसका काम बढ़े। So you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? A friend of his called him उसके एक दोस्त ने उसे फ़ोन किया before the conference. कॉन्फ्रेंस से पहले, When we had been praying, जब हम दुआ कर रहे थे, the friend called, he says, God spoke to me, I should give you $12,000 to start your business. उसके दोस्त ने उसे कॉल करके कहा कि खुदा ने मुझे कहा कि तुझे मैं $12,000 दूं। Some of you are struggling financially. आप में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। I pray that the ministry of angels be activated in your lives. तो मैं फाइनेंशियल एंजल्स को एक्टिवेट करता हूँ आपकी ज़िंदगियों में। Supernatural provision, माफूकल फितरत तरीके से बहाव को आपकी ज़िंदगी में चाहता हूँ। financial breakthroughs. फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज को आपकी ज़िंदगी में चाहता हूँ।